जय हिंद मित्रों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा। मित्रों, आज हम कुछ खास विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। विषय खास है क्योंकि यह देश और समाज से जुड़ा हुआ है। हम सबका अपना एक पारिवारिक दायरा होता है। उस पारिवारिक दायरे में जितने लोग होते हैं उनके प्रति की अपनी जिम्मेदारियों को हम जी रहे होते हैं। माता पिता हैं, धर्मपत्नी हैं, बच्चे हैं और इस दायरे में हमारी दुनिया सिमट जाती है। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो भारत माँ भी हमारी एक जिम्मेदारी है, उनके प्रति भी हमारा दायित्व है। लेकिन एक बहुत ही सुनियोजित तरह से हमारे विचार पटल से माँ भारती के प्रति के दायित्व को मिटाया गया। आज ये समय है कि हम इस बात को समझें कि जैसे परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जैसे अपने माता पिता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, वैसे ही माँ भारती के प्रति भी हमारा एक दायित्व है और ये एक सहज स्वभाव है। अब प्रश्न ये आता है कि हम इस दायित्व को कैसे जी सकते हैं। माँ भारती के प्रति दायित्व को जीने का ये मतलब नहीं है कि हम सड़कों पे नारेबाजी करते हुए चलें, नेताओं की तरह घूमें। माँ भारती की सेवा का दायित्व हम बहुत ही सहज ढंग से पूरा कर सकते हैं। हम जो भी सामान खरीद रहे हैं, हम देखें कि यह हमारे देश में बना है या कहीं विदेश का तो नहीं है। यदि वो विदेशी है तो हम उसका तुरंत त्याग करें और खोजें, ढूंढें और अपने स्वदेशी वस्तु का ही हम प्रयोग करें। मित्रों, यदि हम इतना भी कर रहे हैं तो यह कार्य देखने में कितना भी सामान्य, कितना भी साधारण लगे, यह माँ भारती की एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। जब देश के 140 करोड़ लोग इस संकल्प से आगे बढ़ेंगे तो इसकी शक्ति बहुत विशाल होगी, इसका प्रभाव बहुत विशाल होगा। मित्रों, हम जो भी सामान खरीद रहे हैं, हमें सजग रहना है। हम आसपास में जो भी फल, सब्जी इत्यादि खरीदते हैं, किससे खरीद रहे हैं, हमें ध्यान देना है। क्योंकि अनजाने में हम घुसपैठियों को प्रोत्साहन दे रहे होते हैं। जब हम घुसपैठियों से ये सामान खरीदते हैं तो ये उनको प्रोत्साहन देता है। हम एक कैलकुलेशन देखें, बहुत छोटा कैलकुलेशन देखें कि अगर हालांकि संख्या 5 करोड़ के आसपास कही जाती है, लेकिन हम 2 करोड़ भी मान लें और इन 2 करोड़ घुसपैठियों पे 100 रुपये का खर्च अगर एक दिन का पकड़ा जाए तो ये कितनी बड़ी रकम बन जाती है। ये इस तरह से करोड़ों रुपए का बोझ हमारे देश पे पड़ रहा है और अनजाने में हम खुद इसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसलिए फल सब्जी खरीदते वक्त हम ध्यान दें कि हम किसी भारतीय से ही यह फल सब्जी खरीदें। इस दिशा में हमने अपने स्वदेशी विचार मंच के माध्यम से एक प्रयास किया है। अभी हाल ही में हमारे खारघर के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली बहन विद्या नाम था जिनका, उनसे बात हुई। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि फल का व्यापार जब उन्होंने एक बार शुरू किया था, लगभग 5-10 हज़ार रुपये का कुछ फल वो खरीद कर ले आई थी इस उम्मीद से कि ये फल बिकेंगे। लेकिन हुआ कुछ और, वो फल लेके बैठी रह गई। थोड़े बहुत फल की बिक्री हुई,
बाकी के फल बहुत ही कम रेट पर बेचने पड़े और कुछ जो सड़ गए वो उन्हें फेंक देने पड़े, क्योंकि कस्टमर जो खरीदार थे वो इस तरफ आए नहीं, वो इनकी तरफ आए नहीं। और उसी बाज़ार में घुसपैठिए जो बड़े बड़े स्टॉल लगाकर फल बेच रहे थे, उनके पास में फल आराम से बिक रहे थे। और उस दिन के इतने बड़े नुकसान के बाद उस बहन ने फिर कभी फल बेचने की हिम्मत नहीं की। तो इस घटना पे हमने जब विचार किया तो पता ये चलता है कि ये एक कम्युनिकेशन गैप है। आज हम फल खरीदना तो चाहते हैं, भारतीय से ही खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप है। स्वदेशी विचार मंच इसी कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने का एक प्रयास है। हम अपना एक ग्रुप लॉन्च कर रहे हैं, अपने लोग अपना व्यापार, और उसका लिंक भी हम आज देंगे। इसी मैसेज के नीचे इसका लिंक दिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप उस लिंक से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप है एक छोटा सा, और जिस किसी भी फल की आपको आवश्यकता रहती है, आप उस फल के बारे में कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप उस पर लिख दीजिए, और वह फल आपके घर पे पहुंचाया जाएगा, और यह सब कुछ आपको मार्केट रेट पर दिया जाएगा। मित्रों, अभी हम हालांकि शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही सामान्य स्तर से शुरुआत की जा रही है। फंड का भी कंस्ट्रेंट्स है, क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र की बहनें हैं, उनके पास इतनी बड़ी आमदनी तो है नहीं, रकम भी नहीं है। हम 5 फल से शुरुआत कर रहे हैं और उसका डिटेल ग्रुप में दिया जाएगा। जैसे केला है, एप्पल है, मौसम्बी है, पपैया है, और इस तरह से अनार भी है। इस तरह से 5 फल से हम शुरुआत कर रहे हैं, और प्रोसेस कुछ इस तरह से चलेगा कि आपको जिस फल की आवश्यकता होगी, कम से कम 1 केजी का ऑर्डर रखना है। वो ऑर्डर आप प्लेस कर दीजिए। वो फल फ्राइडे के दिन, मतलब पूरे हफ्ते भर हर दिन अवेलेबल नहीं होगा, शुरुआती दौर में है, तो फ्राइडे के दिन आपके घर पे इसकी डिलीवरी मिलेगी। आगे चल के जब ये प्रोसेस बढ़ेगा तो इसको हम एवरी डे पे कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये अभी एक शुरुआत है, तो हम उन्हें सहयोग के भाव से हम चलेंगे। आप जो भी फल की रिक्वायरमेंट रहती है उसके बाद उसका डिटेल लिख दीजिए, ग्रुप में उसका रेट वगैरह भी डाल दिया जाएगा। जो खारघर से जुड़े हुए मेंबर हैं वही इस ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि अन्य क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध नहीं की जा पाएगी। तो जैसे तलोजा हुआ, कई मेंबर ऐसे भी हैं जो तलोजा क्षेत्र से आते हैं, अभी उस तरफ डिलीवरी देना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन खारघर के इस क्षेत्र में जो भी भाई बंधु रहते हैं वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। प्रोडक्ट घर पे पहुंच जाएगा, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप उन्हें पेमेंट करिए। मित्रों, यह एक हमारा प्रयास है जिसके लाभार्थी हमारी ये आदिवासी बहनें होंगी। हम कुछ अलग हमें नहीं करना है। हम जो फल खरीदते हैं, हम वही फल खरीदें, जितना खरीदते हैं हम उतना ही खरीदें। खाली हम किससे खरीद रहे हैं, बस ये एक सावधानी रख लें। तो जब ये पैसा उन बहनों के पास आएगा तो ये उनके स्वाभिमान का पैसा होगा, और हमें भी माँ भारती की सेवा करने का एक आत्मसंतोष प्राप्त होगा। यह संतोष होगा कि माँ भारती के प्रति के अपने दायित्व को हमने जिया है। यह एक सहज भाव है जो हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे अपने माता पिता की सेवा एक सहज स्वभाव है, उसी तरह से माँ भारती की भी सेवा एक सहज भाव से हमें करनी है।
मित्रों, आप सभी के सहयोग से यह एक पुण्य कार्य संपन्न होगा और एक अच्छे काम की शुरुआत होगी। मुझे ऐसी आशा है आप सभी का हमें सहयोग मिलेगा। इसी के साथ एक बार फिर आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, भारत माता की जय।